मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूयताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्पर सूत्र की चर्चा अपनी चल रही है और तत्पर सूत्र की चर्चा में हमारी अभी जो चर्चा आ रही है वह चर्चा है जिसे हम कहते हैं 16 कारण भावना। कौन सी भावना? 16 कारण। जिन पवित्र भावनाओं के बल से जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधता है, उन भावनाओं को 16 कारण भावना कहते हैं। बराबर इतना समझ में है। और वो 16 कारण भावनाएं जगत के कल्याण की निर्मल भावनाएं। और इन भावनाओं में दर्शन, शुद्धि, विनय, संपन्नता आदि की हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा की। आज बाकी की जो 7 भावनाओं तक की चर्चा अपनी हो गई थी, आज अपन थोड़ा उसके आगे की कि मतलब बाह्य वृत्ति करना क्या है, इन सब की चर्चा कर ली थी। आज अब उनसे आगे की अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, इन 4 भावनाओं की चर्चा करते हैं। कौन कौन सी वो भावना बोली है? अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। थोड़ा एक क्लियर समझने लायक बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अपने यहाँ पर यानी मुमुक्षुओं में भक्ति की बात बहुत नहीं। ऐसा नहीं है। मुमुक्षुओं में भी या गुरुदेव ने भी कहीं पर भी भक्ति का निषेध नहीं किया। हाँ, जब आप ये कहते हो कि भक्ति करते करते वो एक लाइन आती है, मुक्ति मड़े कि ना मड़े तारी भक्ति तो मने करवी, ऐसी लाइन कोई बोले तो उसका निषेध। पॉइंट समझना है, क्योंकि उसमें लक्ष्य की और साधनों की जिसे अपन कहे ना स्पष्टता नहीं। जैन धर्म की सीधी सीधी गाइडलाइन है, बिल्कुल सीधी, कि भाई भक्ति करनी है कब तक? मुक्ति नहीं मिलने तब तक। मुक्ति लेने के लिए भक्ति करनी ऐसा नहीं है। मुक्ति का पुरुषार्थ जब शिथिल पड़ता है तो पाप से बचने के लिए भक्ति जैन धर्म में हमेशा से ही रही। क्या बोला? बात समझ में आई कि नहीं आई? पाप से बचने के लिए भक्ति का उपाय हमेशा से ही जैन धर्म में बताया गया है। लेकिन अंतर कितना है कि भक्ति का मतलब जय हो जय हो जय हो ऐसे कर करके पूरा जीवन व्यतीत कर देना, ये नहीं होता। भक्ति का मतलब भी अलग है। और भक्ति भी किस किस की करनी है? देखो 16 कारण भावनाएं हैं और 16 कारण भावनाएं हैं और तीर्थंकरों ने के जीवन में भी अगर वो 16 कारण भावनाएं हुई तो मतलब उनके जीवन में भी पूर्व पर्याय में भक्ति रही ही होगी। इसलिए भक्ति का निषेध नहीं करना, भक्ति की अनिवार्यता है। हाँ, लेकिन भक्ति की मर्यादा समझना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो एक्सीडेंट हो जाता है या गले की नस किसी गर्दन की नस वस खिंच जाती है तो डॉक्टर क्या पहना देते हैं आपको? एक पट्टा पहना देते हैं, गले का पट्टा, तो अपने से हो जाते हैं, ना हिल सकते ना डुल सकते। देखा कि नहीं देखा है? क्या बोलते हैं उसे? उसे क्या बोलते हैं? बहुत सारे होते हैं, मतलब अलग अलग के पट्टे होते हैं। गले का अलग पट्टा होता है, हाथ का अलग पट्टा होता है, सबके अलग अलग पट्टे होते हैं। अब वो पहनना कि नहीं पहनना है? अब भाई अगर नस खराब ही हो गई है तो नहीं पहनने का कोई अगर उपाय ना हो तो पहन लेना। अब पहन लिया तो फिर उसको पकड़े, हाँ कितना बढ़िया, ये तो मेरा क्या है, सोने के हार की भांति दिखाने की वस्तु है। बोले ना, ये रोग था तो रोग मिटाने की वस्तु थी।
हार की भांति दिखाने की वस्तु नहीं। ऐसी भक्ति भी है, लोगों की भक्ति दिखाने के लिए हो रही। वैसे सब शांत बैठे हों और जैसे कैमरा की रिकॉर्डिंग चालू होती है, उनमें अचानक वो आ जाते हैं, देव प्रकट हो जाते हैं और बस मंदिर सरदीप के देव के भक्ति करेंगे, बाजे छम छमा छम छम और भक्ति चालू हो जाती है। अकेला अकेला किसी का मन नाचने वो नहीं देखा मंदिर। मुझे ये बात बहुत अजब लगती है। कहते वो भक्ति का मन हो जाता है, मन हो जाता है। तो आज तक मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं दिखा कि जो मंदिर में कोई ना हो और जो नाच रहा हो। और जैसे 10-5 लोग हों तो फिर सबकी भक्ति उमड़ उमड़ के आती है, रोकना मुश्किल हो जाता है। बोलो, प्रवचन बाद में हो जाएगा, पहले क्या कर लो। ये भक्ति का सिलसिला बराबर। तो जैसे पट्टा हम लगाते हैं, कभी गर्दन की नस खिंच जाए तो हम उसे जोड़ने के साधन के रूप में लगाते हैं, स्वभाव नहीं मानते, गहना नहीं मानते, आभूषण नहीं मानते। भक्ति भी यही है। तीव्र आग का ज्वर था, हम अगर वो सपोर्ट नहीं लेते भक्ति का तो हम शायद टूट जाते। तो क्या करना, आचार्य ने बोला कि भैया तुम भक्ति करो। भक्ति करोगे तो क्या होगा कि जो तुम्हारा तीव्र राग है ना, वो तीव्र राग मंद राग में बदलेगा। और तीव्र राग मंद राग में बदलेगा तो क्या होगा कि तुम्हें परमात्म स्वरूप की याद आए। ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात यहाँ पे भक्ति के लिए आई। तो भक्ति के दो ही औचित्य हैं, कौन कौन से? सबसे पहले तीव्र राग के ज्वर का निवारण करने के लिए भक्ति होती है, एक बात। और दूसरे नंबर, प्राथमिक रूप से लोगों को जोड़ने के लिए भक्ति होती है। कौन कौन सी दो बातें बोल रहा हूँ? बताओ जरा, ये भक्ति क्यों आती है अपने यहाँ पे? मैं हमेशा एक अपना स्टेटमेंट देता हूँ, वो फिर से बोल देता हूँ। जैन दर्शन में भक्ति है, लेकिन जैन दर्शन भक्तिवादी नहीं। क्या स्टेटमेंट दिया? क्या है? बिल्कुल क्लियर कट समझ लो। जैन दर्शन में क्या है? भक्ति है, लेकिन जैन दर्शन भक्तिवादी नहीं। तो भक्ति और भक्तिवादी का क्या अंतर? बोले, जो भक्ति का भाव हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है, लेकिन भक्तिवादी मतलब वो मीराबाई। मीराबाई मतलब भक्ति करते करते मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैन दर्शन की क्या मर्यादा है और क्या गुणवत्ता है, आपको समझना चाहिए। कि भक्ति बोली गई है, क्यों बोली गई है? दो कारण। कौन कौन से? सबसे पहले, प्राथमिक लोगों के लिए क्यों भक्ति बताई जाती है? कि ऐसा सुगम साधन है जिससे आप किसी को भी जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते, बताओ। हम्म आप अगर एक महावीर जयंती के दिन सभा रखें, अब सभा में आप प्रवचन करेंगे तो बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे। और अगर आप भगवान महावीर के जन्म कल्याण के उत्सव भक्ति संध्या रख देंगे, सब लोग झूमने लगेंगे। क्योंकि ये प्राथमिक लोगों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा साधन। तो इस हिसाब से जरूरत है। और दूसरे नंबर की, जो ज्ञानी है उनके जीवन में भक्ति क्यों होती है? बोले, ज्ञानियों के लिए तीव्र राग के ज्वर के निवारण के लिए भक्ति। पॉइंट समझ में आया? तो अब जो भक्ति की हम बात कह रहे हैं वो कितने प्रकार की है, वो यहाँ इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले, अरहत भक्ति। किसकी भक्ति? अरहंत परमात्मा की। अब अरहंत परमात्मा की भक्ति भी कितने प्रकार से है। अरहंत की पूजन करना, वो भी भक्ति है। अरहंत के गुणों का स्तवन करना, वो भी भक्ति है। दर्शन करना, वो भी भक्ति है। प्रतिमा विराजमान करना, पंच कल्याण करना, वो भी भक्ति है। बराबर। और क्या कहते हैं, प्रभावना की शोभा यात्रा निकालना, वो भी भक्ति है। मंदिर बनवाना, वो भी भक्ति है। ये सब भक्ति के ही रूप है। और भक्ति का एक और मतलब है, बहुत अच्छा, जो इसका पॉजिटिव मतलब है। पता है भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति मतलब भोजन अर्थ में आता है, पता है? तो भक्ति मतलब जो खा जाती। अति शब्द है ना, अति। अति ग्रहण करने के अर्थ में आता है। तो भक्ति की एक औचित्य ये भी होता है कि जो भक्त होता है, भक्त, वो भगवान की अपने अपने आराध्य के गुणों में इतना तल्लीन हो जाता है कि उनके साथ में अपना बहुत गहरा संबंध बना, ऐसा संबंध बना लेता है कि उस संबंध के कारण वो अपने को असमान जाति पर्याय के रूप में मानता ही नहीं है।
तो ये भक्ति ने क्या किया, उसको असमान जाति पर्याय से भुला दिया। ये इस देखो अनंत के गुणों का चिंतन इस रूप में करे कि अनंत के गुणों का विचार करते करते मैं अनंत के जैसा ही हूँ, मैं अनंत के जैसा ही हूँ, ऐसा भाव अंदर में आ जाए तो सच्चे अर्थ में अरहंत भक्ति कही जाएगी। बराबर समझे कि नहीं समझे? अरहंत भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आपने अनंत भगवान की पूजा कर ली, अर्घ्य चढ़ा दिए, प्रतिमा विराजमान कर ली, ये मात्र इतना ही अनंत भगवान की भक्ति का मतलब नहीं। अनंत भक्ति का मतलब होता है कि जब आप अरहंत और अपने में घनिष्ठता महसूस करते हैं, एकदम क्लोजनेस, सिमिलरिटी, तन्मयता, एकाग्रता, जब आप अरहंत और अपने बीच में करते हैं तब वो सच्चे अर्थ की अरहत भक्ति होती है। ठीक है। ऐसे ही सिद्ध भक्ति क्या कहलाती है? जैसे सिद्ध भगवान है, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरी। बराबर। सिद्ध भगवान की भक्ति कैसे होगी? दो रूपों में। एक तो हे सिद्ध प्रभु आप मेरे प्रतिबिंब हैं, इस अर्थ में सिद्ध भक्ति होगी। और हे प्रभु आप मेरे आदर्श हैं, इस अर्थ में भी सिद्ध भक्ति होगी। आपको पता अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही, आदर्श शब्द है ना, आदर्श, आदर्श शब्द दो अर्थों को बताता है। एक आदर्श का मतलब होता है मिरर और एक आदर्श का मतलब होता है रोल मॉडल। बराबर। तो यहाँ पर इस भक्ति में आदर्श का कौन सा अर्थ एक्सपेक्टेड है? मिरर के रोल मॉडल? बोलो। रोल मॉडल। रोल मॉडल। मिरर भी है, मिरर भी कहो तो क्या दिक्कत? भगवान के जैसा में मेरे जैसे भगवान। शक्ति के एंगल से कहोगे तो जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कहो नहीं जग में, भेद गिने संसार। यानी एक एंगल से मिरर पर ये दोनों चीजें, मिरर के भी अर्थ घटित होता है और यहाँ पे जाके चलो तो रोल मॉडल का अर्थ भी घटित होता है। कहना ये चाह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र आप मेरे जैसे हो, मैं आपके जैसा हूँ, ऐसा जानकर भी भक्ति उमड़ती है। और दूसरे नंबर आपके जैसा मुझे बनना है, ये जानकर के भी भक्ति उमड़ती है। तो बदा भगवान छो, ये हुआ मिरर, अरे बदा भगवान थाओ, ये हो गया रोल मॉडल। बराबर ना? तो ऐसी भक्ति अनंत सिद्ध भक्ति उसके अंदर गई। आचार्य भक्ति, आचार्य भक्ति में क्या है? आचार्य भक्ति का मतलब होता है कि सेम आचार्य के जैसा बनना। और स्वाभाविक है, स्वाभाविक सी बात है। और ये तो कितनी महिमा बताए अपन गुरुओं की, कि जिन्होंने, मतलब आप सोचो कि मुनि राजों को अपने आचार्यों की कितनी महिमा होती है। कि जब चंद्रगुप्त स्वामी, जो स्वयं राजा चंद्रगुप्त थे, और विशाखाचार्य के नेतृत्व में वो दक्षिण की तरफ गए और जंगल में उनके समाधि का भाव हुआ, क्या कहते हैं, मधुबाबू स्वामी के। तो वो राजा, वो क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त राजा जो मुनि बन गए थे, उनका नाम बाद में विशाखाचार्य ही पड़ा। जंगल में अपने गुरु की समाधि के लिए रुक गए। राजा ने सबको जाने दिया लेकिन खुद नहीं गए, अकेले। पूरी गुरु की चर्या करें, पूरी गुरु की सेवा करें। और गुरु ने तो समाधि ले ली थी, लेकिन चंद्रगुप्त स्वामी तो युवा थे, उनने तो समाधि नहीं ली थी। लेकिन गुरु की भक्ति, उन्हें अपने आचार्य की भक्ति इतनी थी कि जंगल में वो गुरु को छोड़कर आहार करने के लिए ना जाए, आहार करने के लिए भी ना जाए। तो चंद्र भद्रबाहु स्वामी को कहना पड़ा कि भैया हमने तो समाधि ले ली है, तुमने थोड़ी समाधि ली है, तुम तो आहार करने के लिए जाओ। मतलब ऐसी गुरु की भक्ति, एक क्षण के लिए भी वियोग होना उन्हें स्वीकार नहीं। तब विशाखाचार्य चंद्रगुप्त भद्रबाहु स्वामी ने बहुत बोला, तब जाके वो आजू बाजू आहार के लिए कहीं गए। और फिर वो एक लंबी कहानी आती है कि वो नगर, पहले एक लेडीज ने बुलाया तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा तो अनुचित है, जंगल में थे, जंगल में आहार कहाँ से मिले। तो एक देवी को परीक्षा करने का भाव हुआ, परीक्षा करने का भाव हुआ।
तो अलग अलग दिन, पहले दिन क्या किया उसने, पहले दिन अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन बना के बोले कि आ जाओ खा लो भोजन करके। तो चंद्रगुप्त स्वामी ने मना कर दिया। फिर दूसरे दिन एक लेडीज आहार के लिए प्रदान करने के लिए आई, वो देखा, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको पता चल गया कि ये देवा देवी है, अव्रती है, असंयमी है, और असंयमी के यहाँ से आहार नहीं लेते। तीसरे दिन फिर से देवों ने क्या किया कि पूरा का पूरा नगर बसाया। एक चंद्रगुप्त स्वामी के आहार के लिए देवों ने नगर बसा दिया। और ऐसे वो चंद्रगुप्त स्वामी को इतनी ज्यादा आचार्य भक्ति। अब विचार करके देखो, छाया की भांति होते हैं शिष्य, एक क्षण के लिए भी गुरु को छोड़ते नहीं। बराबर, ये कोई क्या कहते हैं वो वाला संबंध नहीं होता है कि भाई हमने तो दे दिया अपना ट्यूशन फीस दे दी, अब उसके बाद जो हो तुम्हारा सो हो, तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। ये स्टूडेंट और टीचर का संबंध नहीं है, ये गुरु शिष्य का संबंध होता है। ये इस भाव का संबंध नहीं है, ये भव भाव का संबंध होता है। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऐसी आचार्यों के प्रति अनंत भक्ति का भाव होना, ये आचार्य भक्ति कहलाता है। फिर बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत भक्ति मतलब कि जो अरहंत भी नहीं है और आचार्य भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं। ऐसे उन बहुश्रुतवान ज्ञानी भगवंतों के प्रति भी भक्ति का भाव होना, आदर सम्मान बहुमान का भाव होना, वो बहुश्रुत भक्ति कहलाता है। बराबर ख्याल में देखो, ज्ञानी को ये कहा जाता है कि तुम ज्ञान का मान मत करो, और अज्ञानियों को ये समझाया जाता है तुम ज्ञानियों का मान करो। है, समझे कि नहीं समझे? ये चेक बैलेंस कैसा है? ज्ञानियों को क्या बोला जाता है कि यही तुम ज्ञान का मान मत करना, और अज्ञानियों को क्या बोला जाएगा, यही तुम ज्ञानियों का मान करना छोड़ना नहीं। है, नहीं लगता आश्चर्य? है, जब इनको करना नहीं, उनको कर, तो जब उनको करवाना नहीं है तो इनको करने का उपदेश क्यों दिया जाता? बोले नहीं, वो करवाना नहीं है, वो उनके लिए जरूरी है, लेकिन तुम्हें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम उनका मान, गुणियों का मान नहीं करोगे तो अगुणियों का मान कर लो। गुणियों के मार्ग पर नहीं जाओगे तो अगुणियों के मार्ग पर चले जाओगे। पॉइंट समझ में आए कि नहीं है? इसलिए चेक और बैलेंस है कि एक तरफ जो इसके अंदर में गुण प्रकट हुए, शास्त्र बहुत पढ़ लिए, तो उससे कहते हैं ये सब शब्द में ज्ञान तो धूल की भांति है, तो मृत्यु मात्र में इसका मान मत करना, पर्याय बदलेगी ना, क्या हो जाएगा ना वो हो जाएगा। ये किसके लिए बोला है? सावधान, ये उसके लिए बोला है कि जो पढ़कर मान में ना पढ़े उसके लिए। लेकिन कुछ ऐसे डॉट डाए होते हैं, जैसे भी कथन सुनते कि भाई ये ज्ञान तो सब शब्द तो हमें पढ़ने ही क्यों, हम तो आराम से खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, वैसे ही माथा का दुखावा, कौन याद करे, कौन पढ़े, कौन सुने, कौन सीखे, कौन समझे। अभी आपने अच्छा बता दिया ज्ञान का मान मत करना, तो हम ज्ञान ही नहीं करेंगे। अरे ज्ञान का मान नहीं करना, ये चीज भी आपको ज्ञानी होकर ही पता चले। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, पंडित नहीं बनना। अरे पंडित नहीं बनना ये तुम सेकंड क्लास चीज पर बोलते हो, और डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, इसका तुम्हें वो है, उसमें तुम्हें मान नहीं दिखता। ये क्या बात है? भव तारिणी जो विद्या है उसका तुम्हें मान नहीं होगा तो किसका मान है? विचार करके एक तो भववर्धनी विद्या है। अरुण जी भंडे ना एक बहुत अच्छे शास्त्री पंडित है, वो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं शास्त्री की महिमा के बारे में। तो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अन्य विद्याओं के गर्भ में मोक्ष नहीं है, लेकिन शास्त्र ज्ञान के गर्भ में मोक्ष है। तो जो ज्ञान मोक्ष को उत्पन्न करने वाला हो तुम्हें उसका मान ना हो, और जो ज्ञान बांधने वाला हो तुम्हें उसका मान हो, ऐसी उल्टी रीति कैसे चलेगी? विचार करके देखो। गुजराती भाई बंधु हैं, ऐसे बहुत मान होता है उनको ज्ञान का, लेकिन अच्छा पंडितों का मान है, बढ़िया बात है। एक काम करो, आपका बेटा 10th में पढ़ता है, उसे जयपुर पहुंचा दो। पंडित नहीं, नहीं पंडित जी हमारा तो एक का एक है।
इतने विद्यालय खुल रहे हैं, 14 विद्यालय हैं अपने समाज के, और 14 विद्यालय में 60% फंड आता है गुजरातियों से, और 6% बच्चे भी नहीं हुए गुजराती। है, समझ में आया कि नहीं है? मतलब ये क्या रीति है कि हमें एक तरफ कहते हैं कि शास्त्रों की भक्ति है, हाँ बढ़िया बात है, शास्त्री बनने चाहिए, विद्यालय खुलने चाहिए, लेकिन पढ़ेगा कौन? है, वो तो कोई भी पढ़ेगा। खुलने चाहिए, बनने चाहिए, मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ, ऐसी भक्ति बहुत है, लेकिन सच्चे अर्थ में भक्ति हो गई तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान अगर तुम्हें लगता हो तो सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए मैं आगे क्यों ना हूँ, सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए मेरी संतति आगे क्यों ना है? हुँ? अगर सच्चे अर्थ में इसकी महिमा है, बराबर, इसीलिए बात करो बहुश्रुतवांशी भक्ति रखो। तुम्हें जब बात ज्ञानार्जन की आए तो क्षोक्ष में ज्ञान है, क्षोक्ष में ज्ञान है कहकर हटो नहीं, दृढ़ता के साथ में उसको सीखो, बराबर। हाँ, और जब ज्ञान सीख जाओ और मान बढ़ने लगे तो तुरंत एंटीबॉडी ले लो, अरे भैया क्षोक्ष में ज्ञान है, इसकी क्या वैल्यू, आत्मज्ञान के आगे तो तुच्छ। दुनिया भर के ज्ञान के आगे शास्त्र ज्ञान अनंत महिमाशाली। शास्त्र ज्ञान अगर हीन महिमाशाली है तो मात्र आत्मज्ञान के आगे ही है, बाकी दुनिया के ज्ञान से तो सर्वश्रेष्ठ। अनेकों अनेकों डिग्री वाला हो, जिसमें और साथ में समय सार का पाठी हो, तो समय सार का पाठी उस अनेकों डिग्री वाले से श्रेष्ठ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, ये चीज को थोड़ा विचार करें। तो बहुश्रुत की भक्ति रखना, बहुश्रुत वाणों की भक्ति रखना, प्रवचन की भी, प्रवचन मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसे प्रवचन नहीं कहते, बराबर। प्रवचन मतलब होती है जिनवाणी, प्रवचन मतलब क्या होती है? जिनवाणी, दिव्य ध्वनि, बराबर। इसीलिए तो प्रवचन सार के ऊपर जो गुरुदेव श्री के व्याख्यान है उन्हें हम कहते हैं दिव्य ध्वनि नो सार। किसका सार? दिव्य ध्वनि का सार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ। तो प्रवचन की भक्ति करना, प्रवचन की भक्ति करने का तात्पर्य यही है कि भगवान की जो वाणी में तत्वों का प्रतिपादन हुआ है उसकी भक्ति करना, बराबर। शास्त्र की भक्ति करना, शास्त्र ज्ञाताओं, शास्त्रों को पढ़ने वालों की भक्ति करना, और ऐसी भक्ति करना जैसे श्रीमत के अंतर में कि समय सार मिले तो पोस्टमैन को रतन दे दिए, और जब पोस्टमैन ने बोला कि आपने इस पुस्तक के बदले में है मुझे रत्न दे दिए, तो क्या उत्तर दिया कि अरे भले मानस, रत्न तो तूने मुझे दिया है, मैंने तो तुझे पत्थर दिया। समझ में आया? जब समय सार श्रीमद को मिला तो श्रीमद ने क्या बोला पोस्टमैन को, अरे भाई मैंने तुझे रत्न नहीं दिए, रत्न तो तूने मुझे दिया है, मैंने तो तुझे पत्थर दिया। और सच में वास्तव में देखा जाए, ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, तो चाहे हीरा हो, चाहे मोती हो, चाहे माणिक हो, चाहे जवाहरात हो, है सब कौन से? पृथ्वी का एक जीव। और समय सार बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नो नाक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो न अंकाए मूल्य ना करी। कितनी महिमा आई, ये शब्द में कितना जोर है। बनाऊं पत्र कुंदन, सोने के मैं पत्ते बनाऊं, रत्नों का अक्षर लिखूं, तो भी कुंद सूत्र, कुंद कुंद भगवान की जो वाणी है उसकी महिमा नहीं आती जा सकती। विचार करके देखो, यहाँ ये बात कर रहे और वहां ये है कि अगर आप प्रवचन में बैठे और आपकी एक चांदी की अंगूठी भी खो जाए तो आपका प्रवचन में मन नहीं लगे, समय सार गया कहीं पर, हमारी तो अंगूठी खो गई, हमारा तो मोबाइल खो गया, हमारी तो चाबी खो गई है, बोलो विचार कर, हमारा तो पर्स खो गया, हमारा तो 100 का नोट गिर गया,
अरे तुम किसके चक्कर में किसे छोड़ रहे हो, किसके चक्कर में किसे छोड़ रहे हो, बड़ी गहरी बात है भैया। इसलिए सच्चे अर्थ में ये प्रवचन की भी भक्ति मन में रख। मुझे तो कई बार अभी तक ये समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति पिक्चरों में लेट क्यों नहीं होता और कोई व्यक्ति प्रवचनों में टाइम से क्यों नहीं आता है? ये समझ में नहीं आता। बहुत कम व्यक्ति हैं जिन्हें आदतन आदतन प्रवचन में समय से आने का नियम लिया है, जैसे कि संध्या वाली भाई जैसे रेगुलर टाइम से जाते हैं, बहुत बड़ी बात। बाकी लोग तो मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेके चलते हैं कि ठीक है अभी तो चालू हुआ है तो चलेगा, बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा बराबर ना। तब जाके लास्ट में हम 10-15 मिनट का पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, फिर कहेंगे जितना मिला उतना बढ़िया। अटू तो सांभळोगे। पिक्चर में ऐसा क्यों नहीं होता? 5 मिनट चूक जाए ना तो झगड़ा कर ले, तुम्हारे कारण मेरी एंट्री मिस हो गई। हो ना? तो 5 मिनट भी पिक्चर में लेट आना मतलब ये बहुत मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ही अनुशासित रहा हूँ, जयपुर में भी रहा और इतने सारे 5 साल में भी रहे। हमारे यहाँ पे भी थे कुछ जो टाइम से नहीं आते थे, लेकिन मेरी कभी भी एक बड़ा एक अंदर में ऐसा उत्साह रहता था कि एक लाइन भी मिसिंग ना हो, आगे की बेंच पर बैठना, पूरा ध्यान से सुनना, समय से आना, प्रश्न करना, इस तरीके से मैं पढ़ा। तो अब कभी जब ऐसा प्रमाद देखता हूँ तो खैर अब तो देखते ही रहता हूँ तो आदत हो गई बराबर। लेकिन ये चीज है ना, ये बताती है कि अभी भक्ति का भाव उतना नहीं, मतलब जो जो वैल्यू होनी चाहिए ना कोई चीज, कि एक अक्षर भी व्यर्थ ना जाए, एक 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 पंक्ति भी व्यर्थ ना जाए, बराबर पूरा विचार करूं, पूरा सुनूं, पूरा पकड़ने की जो बात मतलब गजब है। जगत में पूरा चाहिए, अधूरा नहीं चाहिए। और यहाँ पूरा देने के लिए तैयार रहते हैं ना, पूरा लेके क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मिले, थोड़ा थोड़ा पड़े ना करो। બહુ બળી ગયું તો ભગવાન બની ગયું તો આપણે ભગવાન થોડી બનવું છે, આપણે તો નરકમાં જાય આટલી વ્યવસ્થા કરી, નરકમાં ના જઈએ ને આટલી વ્યવસ્થા કરી है। इसीलिए ऐसा प्रमाद मत करना भैया। बहुत सारे प्रवचन की भक्ति है, जिसकी भक्ति होती है ना उसके लिए आप समय निकालें, वो कभी लेट नहीं करते। आप हमेशा उस चीज की प्रायोरिटी में रखते हो तो वो काम हो ही जाता है। ठीक है, तो ऐसी इन चारों चीजों की भक्ति रखना और इन भावों में विशुद्धि के साथ अनुराग रखना, अरंत में, आचार्य में, बहुश्रुतवान में और प्रवचन में अनुराग रखना। क्या रखना? अनुराग मतलब ये मेरे हैं, मेरे लिए हैं, मेरे हितकर है, बराबर। ये मेरे हैं, मेरे लिए हैं और ये मेरे लिए हितकर है, ये भाव मन में होना चाहिए, बराबर। क्योंकि अगर ये भाव मन में नहीं हुआ तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, और अपनत्व स्थापित किए बिना, अपनत्व स्थापित किए बिना भक्ति व्यवस्थित होती नहीं। इसीलिए आप कह रहा हूँ कि जिन मंदिर की बात आप कहोगे, अब जिन मंदिर, अरे मेरा काम है इसीलिए मैं जा रहा हूँ सुनना, ये मेरा काम है, ये मेरी, ऐसा नहीं कि औपचारिकता है, ये मेरा काम है, मेरे लिए हितकर है, इसीलिए मैं सुन रहा हूँ, ड्यूटी है मेरी, आत्म कल्याण करना ही मेरी ड्यूटी है। अरे भाई साहब, अगर अभी ऐसी मनुष्य क्रिया को पा करके भी अगर मैंने आत्म कल्याण नहीं किया तो कब करूंगा? बात समझ में आई ना? तो ऐसे करके कर्तव्य भाव से अपनेपन के साथ में उन कार्यों को करना। आचार्य कौन है? मेरे लिए हितकारी। पंडित बहुश्रुत कौन है? बोले ये जो मेरे हित के लिए पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, सुनाते हैं। ये बात लाओ, अपनापन लाओगे तो समय निकलेगा। कई बार कई बार लोग कहते हैं कि भैया समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपनापन वाला प्रश्न आता है तो अपने आप समय निकल आता
कर्तव्य वाला प्रश्न आता है तो अपने आप समझने। हाँ, हर चीज को टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लेते जाओगे तो कभी समय नहीं निकले। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। इस एंगल से अगर आप हर चीज को लोगे तो कब समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आई? और हर चीज को कर्तव्य के भाव से करोगे तो अपने आप काम होता जाएगा। ठीक है ना? डन। चलो, 4 भक्तियां हो गई। कौन कौन सी भक्ति? बोलो, नाम बोलो। अरहत भक्ति, फिर आचार्य भक्ति, પછી बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत बहुश्रुत भक्ति। हाँ, भक्ति बहुश्रुत भक्ति मतलब बहुश्रुत शाश्रुत નથી हुई, बहुश्रुत अच्छे है। શું શાશ્રુત નથી, बहुश्रुत अच्छे। જીનવાણી बहुश्रुतवान એટલે જીનવાણી નહીં, એ તો પ્રવચનમાં આવે। જે શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા અચ્છા હા बहुश्रुतवानની ભક્તિ। કોની ભક્તિ? बहुश्रुत। ये जो શાસ્ત્ર છે ને એ તો પ્રવચન ભક્તિ। પ્રવચન બરાબર એ શાસ્ત્રની ભક્તિ હોવી એ શેના અંદરમાં આવે? પ્રવચન। ચલો હું તમને કહું દિનેશભાઈ, શાસ્ત્રોની ભક્તિ હશે તો તમે શું કરશો? શું કરશો? શાસ્ત્રોની ભક્તિ કરવા માટે શું કરશો જીતેનભાઈ? શાસ્ત્રોની ભક્તિ કરવા માટે શાસ્ત્રોનું પઠન પાઠન અને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો અને જે જીનવાણી જે જે કીધું છે જીનવાણીમાં એટલે જે જીનવાણી જેમાં જે રીતે બતાવ્યું છે એને અપનાવવાનું એટલે એને શાસ્ત્ર આપણા માટે શું કર્તવ્ય છે તમારું? આટલું તો કહો છો। સાચવણી કરશો શાસ્ત્રોની સાચવણી પબ્લિકેશન્સ કરવું, છપાવવું, પછી બીજાને પ્રભાવના કરવી, પ્રભાવના કરેલાને પૂછવાનું, વાંચન માટે પ્રેરિત કરવાનું, આ બધી એ પણ શાસ્ત્રની જ ભક્તિ છે। એટલે તમારા પૂરતું તો તમને કીધું કે વાંચવું બરાબર, એ તો 100% સાચી વાત છે, પણ ભક્તિ જેને જેના પ્રત્યે હોય એ ભક્તિનો ભાવ જ્યારે આવે ત્યારે માણસ આ બધું પણ કરે। बहुश्रुत भक्ति હોય તો बहुश्रुत વાનો પ્રત્યે પણ ભક્તિ કરે, એટલે એનો ધ્યાન રાખે, એનો કોઈ પણ રીતે શું ધ્યાન ડાયવર્ટ ના થાય આવું વિચાર કરે, આ बहुश्रुत વાન ભક્તિ પણ કહેવાય। એટલે તમને ખબર છે, જો આજના સમયમાં બહુ અગત્યની વાત વચ્ચે ટાઈમ આવી શકો જમણા શું કહેવાય કે કાલે કે પરમ દિવસે વિદ્યાલય મહાવિદ્યાલય જયપુરનું શું હતું? સ્થાપના દિવસ હતો। સ્થાપના દિવસ 45 વર્ષ પૂરા થયા। કોઈ સાંભળ્યું છે પ્રોગ્રામ? નહીં સાંભળ્યું। એમાં ડોક્ટર સાહેબનું ઉદ્બોધન બહુ જ માર્મિક હતો એટલે એમને એક હાલમાં પ્રયાસ શરૂ થયો છે કે શાસ્ત્રીઓ માટે આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ, આ બધી વાત આવી ને આ પોસ્ટમાં, તો એમને સ્પષ્ટ મના કરી દીધી। ખબર? એ એમ કહેતા હતા કે ભાગ્યથી કોઈ છોકરો શાસ્ત્રી બને બરાબર, એનામાં કેટલી મહેનત લાગે, કેટલો પ્રયાસ થાય, ત્યારે જઈને એ વ્યક્તિ શું હોય? ગણધરની ગાદી ઉપર બેઠવા લાયક બને। પછી એને તમે આજીવિકાના ચક્કરમાં ભરાવીને જીનવાણીથી દૂર કરી દો તો તમે उन्हें तो ये शब्द बोले थे, तुम मेरी हत्या करो। क्या क्या शब्द बोला था कि तुम मेरी हत्या करो। हत्या करो मतलब समझ गए ना कि तुम्हें अगर सच्चे अर्थ में शास्त्रियों को के प्रति भक्ति है या कोई भी भाव है तो उनको इस तरीके का काम करो कि वो शास्त्र में और जुड़े, मतलब और कोई विकल्प ही ना हो। डॉक्टर साहब भी आज आप विचार करके देखो, पूरन उन्होंने खुद अपना दृष्टांत दिया था कि अगर ये पूरनचंद जी गोदी का ये डॉक्टर साहब को पकड़ के नहीं ले आते हुकुमचंद जी बारेल को बराबर, और उसके बाद में एकदम आर्थिक रूप से और किसी भी रूप में उनको निर्वाह नहीं करते और उन्हें भी वही चिंता होती घर की, परिवार की, गृहस्थी की, इनकी उनकी, तो क्या ऐसा साहित्य सृजन हो पाता? क्या ये सब बातें हो पाती? वो ध्यान दे पाते इतना?
तो ऐसे करके उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि भाग्य से कोई व्यक्ति शास्त्रों का पाठी होता है और वो शास्त्रों का काम, अध्ययन काम बहुत बड़ा है। इसीलिए जो भी उन्होंने तो बोला है कि ये सब नए नए पोस्ट के लोग दिखा दिखा कर हमारे क्रीम विद्यार्थियों को खींच के ले जाना चाहते, ये सब मेरे शत्रु, मतलब मेरे को नहीं मानते, ऐसा सब। शत्रु तो नहीं बोला, लेकिन ये सब मेरे को नहीं मानते। और अगर तुम मेरी मानते हो तो तुम्हें एक ही काम करना चाहिए, कौन सा, कि जो जो पठन पाठन में आ गया वो कहाँ रहे, पठन पाठन में रहे, उसको और कोई प्रकार की चिंता, कोई विकल्प ना हो, इस बात का ध्यान रखना। ये दोनों तरफ उन्होंने बोला, एक तरफ विद्यार्थियों को बोला कि तुम लाइन चेंज मत करना, दूसरी तरफ जो जो श्रेष्ठी वर्ग था उनको बोला कि तुम लाइन चेंज होने मत देना इन लोगों को। क्यों होते हैं आज इतने सारे, सच में उन्होंने ग्राउंड रियलिटी की बात की। बीच में प्रसंग आ रहा है, अभी कल ही मैंने उनका पूरा सुना, लाइव तो नहीं सुन पाया था, लेकिन बहुत बात हुई, ग्रुप में चर्चा हुई तो मैंने फिर से सुना उनका, बहुत बढ़िया लगा। बोले कि इतने सारे शास्त्री निकल रहे हैं, 1000 में से 10-50 ही क्यों जुड़ पाते, बाकी कहाँ चले जाते। हमने तो पूरे 1000 पे पूरे पे मेहनत की है ना, तो फिर बाकी समाज के काम में क्यों नहीं आ पाते। तो सब मिला के निकलोगे तो यही कारण ख्याल में आता है, कौन सा, आजीविका का भूत। कौन सा भूत, आजीविका का भूत। और वो आजीविका का भूत रहता है, उसके चक्कर में वो उस चक्कर वहां चले जाते हैं, यहाँ पे नहीं रह पाते। तो दोनों में बोला, दोनों को बोला उन्होंने कि तुम शास्त्री बने हो तो तुम उसमें रहना, और श्रेष्ठियों को बोला कि तुम उनको उसमें रखे रहने दें। बराबर, तुम्हें एक ही काम, कैसे करके भी वो इस धर्म ज्ञान अध्यात्म कार्य में जुड़े, ये बहुश्रुतवान के प्रति भक्ति। बराबर, ख्याल में है कि नहीं है। तो ये चीज एक विचारणीय है, बहुत अच्छा है। इस बारे में अगर एक संतुलित अप्रोच करे तो जीवन में सामाजिक रूप से भी बहुत बढ़िया वो काम हो पाएगा। अब देखो, एक आगे की थोड़ी सी अपन बात और कर लेते हैं। आवश्यक पारिहारणी कौन कौन सी, कि 6 आवश्यक जो होते हैं, 2 प्रकार के 6 आवश्यक। एक तो समता, सामयिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, और ये वाले भी होते, प्रत्याख्यान आदि। और दूसरे जो 6 आवश्यक, देव पूजा आदि, उनका यथा समय पालन करें। फिर मार्ग प्रभावना क्या कहलाती है, ज्ञान, तप और दान आदि के द्वारा जिन मार्ग की प्रभावना करे, किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा और दान के द्वारा। जिसके पास जो है, स्वाभाविक है, जिसके पास जो होगा उसी के द्वारा तो प्रभाव नहीं कर पाएगा, दूसरे से कैसे प्रभाव नहीं कर लेगा। तो ज्ञानी ज्ञान के द्वारा करे, तपस्वी तप के द्वारा करे, और धनवान धन के द्वारा करे, जैसे भी हो मार्ग की प्रभाव न करे। और प्रवचन वत्सल तो क्या कहलाता है, साधर्मियों पर गाय के समान वात्सल्य रखना। कैसा वात्सल्य भाव रखना, जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति रखती है, ऐसा साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव रखना। इस प्रकार से भाव कॉन्टिन्यूअस तीर्थंकरों के जीव को होते हैं, और उसके फलस्वरूप उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। बराबर, तीर्थंकर प्रकृति भी बंध का कारण है, ये बात पता है, लेकिन वो बंधती कैसे है ये यहाँ बताया। ठीक है, विशेष चर्चा अपन